हेलो एवरीवन, साहू क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। जो है आपके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे फिजिक्स के। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसका नाम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो क्या होता है भाई, आप इसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज आप लेते हैं और इसको Q1 बोल दिया आपने, इसको Q2 बोल दिया, और इन दो जो पॉइंट चार्ज लिया आपने इसके सेंटर से सेंटर को आपने क्या किया, ज्वाइन करवा दिया। सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करवाया। 2 पॉइंट चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज भी हो सकते हैं और डिफरेंट चार्ज भी हो सकते हैं। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और डिफरेंट जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस जो आप लेते हैं, क्या लेते हैं, आर। क्या लेते हैं भाई, डिस्टेंस आर लेते हैं। अब यहां से आपकी इक्वेशन बनती है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका है, Q1। और दूसरी जो इक्वेशन आपकी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2, इक्वेशन 2। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इन ये 3 इक्वेशन हो गया आपकी। थर्ड इक्वेशन, एडिंग ऑल इक्वेशन, एडिंग ऑल इक्वेशन, तीनों जो ये इक्वेशन है आपकी, इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस सिंबल को हटाकर हम यहां पर क्या लगाएंगे, रिप्लेस करके F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेयर आर क्या, ये जो K है, जो ये K क्या होता है, यहां पर K जो है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी जो यहां से जो डेफिनेशन है इसकी कूलम्ब्स लॉ की, यहां से आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहां ऊपर हमने लिखी हुई है। यहां से वो डेफिनेशन बनी है आपकी, देखिए क्या है कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन। देखिए आप बोर्ड को आराम से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो हमने यहां डेफिनेशन लिखी है, यहीं से लिखी हुई है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से इस K की जो हम वैल्यू पुट करते हैं, K इज इक्वल टू, यहां पर K की जगह पर जो हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेयर यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, वैक्यूम एयर। और इसकी जगह पर हम एप्सिलॉन m का भी यूज कर सकते हैं। एप्सिलॉन m क्या होता है, इसका मतलब परमिटिविटी इन ए मीडियम।
अगर आपका एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा तो आप इसको यहां तक आप लिखेंगे। तो जो इसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हम आपको भी बता रहे हैं साथ के साथ में। तो क्या आते हैं वो एक एक जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या आता है एग्जाम के अंदर। आप देखिए ये 2 नंबर का कई बच्चों की समस्या होती है कि इसको हम लिखे कहां तक। समस्या क्या आती है बच्चों को, मोस्टली समस्या ये आती है कि जो क्वेश्चन है इसको 2 नंबर में आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसको, एक नाम और होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों को समस्या आती है कि इस क्वेश्चन को हम लिखे कहां तक। ठीक है, तो आपका 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप यहां तक लिखें इसको, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 2 के 2 नंबर। अब इसके अंदर एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो है आपका देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं आप पूरा। वन मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपने भी एक F इज इक्वल टू निकाला था, क्या था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला था। तो यहां से जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी K इज इक्वल टू निकल के आएगा, क्या आएगा F आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। ठीक है, तो यहां से आप इसकी एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या आएगी एसआई यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या आएगी। देखिए जो भी इसकी यूनिट होगी आपके पास, फोर्स की क्या होती है भाई न्यूटन, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आपका चार्ज, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलम्ब्स, 2 कूलम्ब्स हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आएगा यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, क्या डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। तो यहां से आप निकालिए डायमेंशन भी यहीं से निकाल लीजिए। तो जो फोर्स है आपका, फोर्स का डायमेंशन आपको याद है +1 में किया था m1 L1 T-2, और यहां पर आपके पास L2, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, और जो चार्ज है चार्ज का डायमेंशन क्या होता है आपको याद है 80, और इन दो हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां से देखिए, ये जो आएगा आपके पास m1 L का कितना हो जाएगा क्यूब, T कितना हो जाएगा -4, और यहां से आगे आपके पास A -2, ये इसका डायमेंशन हो गया किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। अब इसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है भाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और किया था, क्या था वो फॉर्मूला F = 1/4πε0, क्या लिखा था इस K की जगह पर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। आपको क्या करना है इसके अंदर, जो आपने ये के का किया था ना, जो ऐसा यूनिट निकाली थी, डायमेंशन निकाला था, इसका इनवर्स कर दो। क्या कर दो, या तो इसका इनवर्स कर दो, जो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है ये वाला, जो इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन है। तो क्या आएगा, अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं यहां से। तो आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाओगा तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। इसकी यूनिट नहीं होगी कांस्टेंट की, ना डायमेंशन होगा, नो डायमेंशन नो यूनिट। तो क्या आएगा यहां से, अगर आप चेक करोगे तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2, ये इसकी क्या होगी यहां पर, एसआई यूनिट होगी। क्या होगी, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। अब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन आप समझ गए होगे, इसका क्या करना, आपने इनवर्स कर देना है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने निकाला इसका इनवर्स, तो या फिर यहीं से निकाल लो। तो क्या होगा, इसका डायमेंशन आपका m-1 l माइनस का कितना हो जाएगा 3 t की पावर 4 और a 2, ये इसका डायमेंशन होगा। किसका डायमेंशन होगा, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का डायमेंशन। इसके बाद है जो नेक्स्ट, इसके बाद ये आप देख लो एक बार, तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करवाए आपको। क्या बोले हमने बोला आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अलग से हम आपको करवा रहे हैं, बता रहे हैं साथ में, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो एक ये फॉर्मूला अपना भी निकाला था, F इज इक्वल टू क्या था आपके पास, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपने क्या किया, K की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू, K की, क्या आएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहां से ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो क्या आएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। यहां पर कूलम्ब्स है तो कूलम्ब्स का स्क्वायर, 2 कूलम्ब्स है तो स्क्वायर होगा इसका। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन इसका ये रहा आपका, देखिए ये रहा। और इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, क्या होती है वो 9 × 10 की पावर 9, साथ में उसकी यूनिट लगी। अब हमने आपको बोला है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोला है ये, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी यूनिट आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, परमिटिविटी, ये वाली, इसकी वैल्यू, ये वाले जो है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सॉरी, क्या नाम बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट आपको निकालनी है इसकी। तो एफ ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाओगा और एफ नीचे आ जाओगा। तो क्या होगा, Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो यहां से कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये इसकी क्या हो जाओगी, यूनिट हो जाओगी। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो जो ये डायमेंशन आपने भी निकाला है, इसका क्या कर दो आप, इनवर्स कर दो, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा, यहां से इसका डायमेंशन आ जाएगा। आगे है, इसको इरेज करते हैं अभी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है भाई, 8.854 गुणा में 10 की पावर -12, साथ में क्या होगा, न्यूटन -1 मीटर -2 और क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, साथ में आपने यूनिट लगा दी। तो ये आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू आपने देख ली। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए आपने देखा होगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था क्या, आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, आर स्क्वायर का। आप क्या करते हैं, डिस्टेंस को, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा, क्या मिल सकता है इसके अंदर,
यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो जो चार्ज हैं उनके बीच फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस को क्या करने पर, बढ़ाने पर। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिल सकता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि दो चार्ज आपके पास, ठीक है, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपके सिमिलर होंगे तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर उसकी डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, डिस्टेंस को क्या किया, डबल किया, तो फोर्स क्या आएगा आपके पास, चेक करो फोर्स क्या होगा। तो आप देखिए डिस्टेंस को क्या किया आपने, डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। तो यहां पर आर की जगह पर क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, यहां से आप देखोगे तो आपके पास आओगा 1/4, मतलब जो नया जो फोर्स आएगा, जो फोर्स आपको मिलेगा वो 4 टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को आपने क्या किया, डबल कर दिया, बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया दो चार्ज के बीच। तो क्या होगा, नया जो फोर्स होगा आपका वो कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 4 टाइम। अगर आप डिस्टेंस को दो चार्ज हैं उनके बीच डिस्टेंस को आप क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा, दो जो चार्ज होंगे आपके पास उनकी डिस्टेंस को आप क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो नया जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा आपके पास, इंक्रीज होगा। कितना, आप देखिए यहां पर आपके पास होगा 1 क्या जाएगा, 4 टाइम नया जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव फील्ड एंड टेंजेंट line at any point on the path gives the direction of electric field intensity at that point। ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि ये क्या हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, और इसके अंदर जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो वो मूव करेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो है आपकी डेफिनेशन है, इसके साथ है इसकी जो पहचान है वो क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो पहचान है, हम रिप्रेजेंटेशन, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फर्स्ट जो है आपकी जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है क्या होगी, क्यू जो है वो बड़ा होगा किससे, 0 से। क्या बोला है, फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी क्या होगी, क्यू जो है 0 से बड़ा होगा। तो क्या हो सकता है इसके अंदर जो इसकी पहचान है, देखिए यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी बाहर, ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से बाहर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो रिप्रेजेंटेशन इसकी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि जो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है
हमेशा जो एक बात आप याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो हमेशा ओरिजिनेट होती है कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पर वो क्या होती है, खत्म होती हैं जो। तो यहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, निकल रही होंगी। किस केस में, आपका एग्जाम में अगर डायरेक्ट ऐसा लिख रखा है कि Q की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस तरीके से आपको पेपर में मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, या फिर कि जो Q जो है वो ग्रेटर हो 0 से, तो आप कैसे रिप्रेजेंटेशन बताएंगे उसकी, इस तरीके से होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव पर क्या होती है वो खत्म होंगी, इस तरीके से। तो पहला केस है ये। दूसरा केस है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसको बोलते क्या आप इसको बोलते हैं, हम इसको रेडियली आउटवर्ड। याद रखना आप, जो इस केस में किस तरीके से प्रश्न आपका पेपर में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो इसकी जो ये रेडियली आउटवर्ड जो आपने लिखा है यहां पर, अगर Q की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो आउटवर्ड होगी इनवर्ड होगी, तो आपका केस क्या होगा, आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो आप ऐसा लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड होगी वो। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट। सेकंड रिप्रेजेंटेशन है आपकी इसके अंदर, नेक्स्ट सेकंड है, अगर Q की वैल्यू 0 से छोटी हो, उस केस में क्या होगा, तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से ऐसे इस तरीके से आ रही होगी, ऐसे ये डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको बोलते हैं हम रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड होंगी जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो रेडियली इनवर्ड होंगी इस केस में। तो आप देख सकते हैं, अगर आपका Q की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस समय पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शंस होगी कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये इसकी। थर्ड रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, अनलाइक चार्ज। थर्ड है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, दो अनलाइक चार्ज लिए, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया आपने और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, इस तरीके से होंगी ऐसे। डायरेक्शन ऐसे। तो इसके अंदर आप डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी। आपको क्या बोला गया डेफिनेशन में, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है जो स्ट्रेट हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, और पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो मूव करेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कैसे, जैसे ये जो स्ट्रेट भी आपको दिखाई दे रही होंगी और कर्व्ड भी आपको दिखाई दे रही होंगी। साथ में मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी हो सकता है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया आपने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आप सोच के देखिए, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आपने लिया है ये किधर मूव करेगा। देखिए, ये इसको पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो आपने जो डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी क्या थी, वो कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है जो स्ट्रेट भी है, कर्व्ड भी है, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है मूव करता है किधर,
इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है किधर मूव कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है भाई, आपको शुरू में ही बताया था हमने, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है, वो खत्म होती है। फर्स्ट वाली रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए यही रहेगी आपकी। दो अनलाइक चार्ज के लिए आपने रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब देखिए आगे, फोर्थ क्या है, सिमिलर चार्ज। मान लीजिए आपने दो सिमिलर चार्ज लिए, एक Q1 ले लिया और दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर है, और दूसरा आपका है Q2। इसके लिए आपको बताना दोनों सिमिलर चार्ज हैं। ये वाला आपने ले लिया और दोनों पॉजिटिव हैं Q1, और इधर ये हो गया Q2। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, इसके अंदर से भी और साथ में इसके अंदर से भी निकल रही होगी। तो ये सेंटर पे आकर एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां कोई पॉइंट मान लीजिए आपने O पॉइंट मान लिया यहां पर, तो आपसे पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर, ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन भी वो बना सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर आपको क्या दे सकता है, यदि आपके पास दो सिमिलर चार्ज हैं तो बताइए उनके जो सेंटर जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो क्या होगी भाई, यहाँ पर इस जो सेंटर पॉइंट होगा इन दोनों का, सिमिलर चार्ज का, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो होगा यहाँ पर न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ये न्यूट्रल। क्या होगी, न्यूट्रल। ओ पॉइंट के ऊपर ये न्यूट्रल होगी, इस सेंटर के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका 5th पॉइंट आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म कैसी होती है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव पर क्या होंगी, वो खत्म होंगी, इस तरीके से। यह आपकी 5th रिप्रेजेंटेशन है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म होंगी। क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, इनको यूनिफॉर्म बोलते हैं आप। तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल, इसके बीच और इसके बीच। ये जो ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उनको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट है, अगर आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया पेपर में, इस तरीके से डायग्राम आपको बना दिया उसने कि बताइए ये आपके पास एक आकृति है, तो ये है इस तरीके से, ये ए पॉइंट बोल दिया और ये बोल दिया उसने बी पॉइंट। तो आपसे पूछ लिया बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर। ए पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ए पर ए जो है वो ग्रेटर होगा किससे, बी से। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रोंग होगा और बी पर क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए आप पर कोई पॉइंट होता है आपका सी पॉइंट, तो आपसे पूछता है कि बताइए किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इस तरीके से होता ए जो है ग्रेटर है किससे, और फिर आपका सी, और फिर क्या होता है ये बी। ऐसे इस तरीके से आप कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आओगा, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। एक मिनट हम पानी पी ले भाई। इसी के अंदर क्वेश्चन में आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया करे कभी। तो जो प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहां से ओरिजिनेट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर क्या होंगी? वो खत्म होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर कंटिन्यू। क्या होती है? कंटिन्यू निकलती रहती है। कहां से? पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव प्रवाह क्या होती है? खत्म होंगी। बट कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। लेकिन ये अपना एक क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी है दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं। इंटरसेक्ट मींस एक दूसरे को क्या नहीं करती है? नहीं काटती एक दूसरे को। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर और द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है किसी भी सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर क्या होंगी? ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगी। इसके साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये आपका सेकंड क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक मिनट पानी पी लेते हैं हम। ये थर्ड क्वेश्चन है यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रश्न समझो पहले क्या है। प्रश्न है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हो तो वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। तो बताना आपने क्या करता है? वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। तो टॉर्क तो देखिए इसके अंदर आप डायग्राम बनाइए पहले। तो क्या आएगा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले, दूसरा मार्कर ले लें। तो यहां पर हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं। क्या किया आपने? एक डाइपोल को प्लेस किया। डाइपोल होता है माइनस, यह आएगा आपका माइनस क्यू चार्ज और यहां पर आएगा प्लस क्यू। तो आप इस एक जो डाइपोल जो आपने लिया इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं आप चेक करिए। एक फोर्स तो ये रहा, इधर लग रहा है, इसको बोलेंगे हम F1 फोर्स बोल दीजिए। और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है? नेगेटिव। तो एक F2 फोर्स इधर लग रहा है इसके ऊपर। 2 फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। तो आपने यही यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? लेट E बी द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ए डाइपोल इज प्लेस्ड। इसके अंदर एक डाइपोल को आपने क्या किया? प्लेस किया। मेकिंग एन एंगल थीटा। इसको आपने जो डाइपोल को रखा है यहां पर किस पर रखा है? किसी एंगल थीटा के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा? आप देखिए आगे, द फोर्स experienced की स्पेलिंग गलत होगी भाई। EXPERIENCED एक्सपीरियंस्ड
बाई ए नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा वो फोर्स? आपको पता है F1 इज इक्वल टू क्यू ई। आपको पता है ये कहां से आया है? आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कहां से आया है। E इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां से आपके पास F इज इक्वल टू क्या आता है? क्यू नॉट E। आपने पढ़ रखा होगा इसको। तो यहां से फोर्स आया है आपका। तो नेक्स्ट, द फोर्स experienced by a positive charge, क्या आएगा? फोर्स हो F2 इज इक्वल टू क्यू ई। क्या आएगा? क्यू ई। तो नेट फोर्स क्या होगा यहां पर? नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो कितना होगा यहां पर? आप देखिए, F इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई। तो कितना होगा ये? 0। तो नेट फोर्स कितना होगा यहां पर? 0 होगा। फोर्स क्या आएगा? फर्स्ट आपका नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स है वो क्या आएगा? क्यू ई। और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स होगा वो भी क्या आएगा? क्यू ई। नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर? 0। अभी नेक्स्ट आगे, अगर ये दोनों जो फोर्स हैं क्या है? दोनों सिमिलर भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं। कहां लग रहे हैं दोनों फोर्स? सिमिलर भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? सिमिलर हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो गए, एंटी पैरेलल। तो ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेंगे। क्या होगा यहां पर? नाउ these force equal and anti parallel। and its experienced a torque। क्या आएगा यहां से? देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहां पर? क्यू ई इनटू में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहां पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये नाम रख लीजिए। इस पॉइंट को अगर हम नाम रखें ए, ये पॉइंट हो गया आपके पास बी, और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बी पर। तो इस पॉइंट को नाम रख लीजिए सी। अच्छा, ये जो डाइपोल आपने इसकी जो टोटल जो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2L होती है। क्या होती है? 2L या 2A से लिखते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? ये परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है BC की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आपने क्या निकालना है? क्यू ई इंटू में BC। क्या निकालना है? BC। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। तो यहां से BC क्या आ जाएगा? AB साइन थीटा। तो AB की वैल्यू क्या है यहां पर?
इसको ए बी की वैल्यू है यहां पर BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो इसको नाम रख लीजिए, ये इक्वेशन मान लीजिए ये एक इक्वेशन है। तो ये BC की वैल्यू सॉरी ये BC या इसको मानना अपने इक्वेशन एक, इसको ये वाली जो है इसको आप इक्वेशन एक मान लीजिए। तो यहां पर इस BC की वैल्यू को पुट करिए, क्या आएगा, टॉर्क जो है वो आएगा आपके पास QE इंटू में 2L साइन थीटा। तो क्या आएगा यहां से, Q2L क्या होता है आपको पता है, Q2L होता है आपके पास PE साइन थीटा, बिकॉज ये P जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, P इज इक्वल टू Q2L। किसकी जगह पर आया ये, Q और 2L की जगह पर, किसकी जगह पर, 2L की जगह पर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, P वेक्टर और E वेक्टर। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जब आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को प्लेस करते हैं, रखते हैं। ये आपका अगर 2 नंबर का एग्जाम आवे तो आप यहां तक लिख देना। इसे नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन टाइप पर्सन बनते हैं वो देखना आप क्या होते हैं ऑप्शन टाइप, आप एक बार देख लीजिए आराम से। ऑप्शन टाइप पर्सन है इसके, हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी। फर्स्ट नोट में लिख लेना ऑप्शन टाइप को, किसमें, नोट में। फर्स्ट ऑप्शन टाइप है इसका, यदि थीटा वैल्यू कितनी है, 0। यदि थीटा वैल्यू 0 है तो टॉर्क बताइए क्या आएगा, फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या आएगा, टॉर्क क्या था, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब यदि थीटा वैल्यू 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, देखो यहां पर साइन 0 जो होता है वो क्या होता है भाई, 0। तो क्या आएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां पर। इसको इस तरीके से भी बोल सकता है एग्जामिनर कि भाई थीटा 0 लीजिए और बताइए टॉर्क क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। दूसरा उसके पास ऑप्शन है पूछने का, आप सोच सकते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल जो है यो रोटेट हो जाए उसी डायरेक्शन में। तो आपको पता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, वहां पर एंगल कितना पड़ेगा, 0। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन सेकंड, आपको समझ में आ गया होगा कि भी थीटा जो है, थीटा 0 और पैरेलल वाला केस, दोनों क्वेश्चन है इसके, दोनों टाइप से पूछ सकता है ऑप्शन टाइप में। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि थीटा 90 हो, जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को प्लेस करते हैं तो थीटा वैल्यू कितना बने, 90। तो टॉर्क क्या होगा, चेक करो टॉर्क क्या होगा, इस फॉर्मूले में पुट करो, क्या आएगा, PE साइन 90। अच्छा साथ में ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो आपको पता है PE जो है आपके पास, बिकॉज साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। अब ये देखिए इसके अंदर साइन 90 कितना होता है, जो साइन 90 होता है आपके पास, यहां से आएगा टॉर्क PE आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PE मैक्सिमम आ गए, मैक्सिमम। कब मैक्सिमम आया है, यहां पर चेक करो, जो साइन 90 होता है, साइन 90 वो कितना होता है, 1। साइन 91 तो टॉर्क कितना आ गया, PE मैक्सिमम। दूसरा केस,
अच्छा, इसके अंदर दो टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने डाइपोल प्लेस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट हो जाए। दूसरा प्रश्न क्या है, परपेंडिकुलर रोटेट हो जाए। कैसे परपेंडिकुलर रोटेट होगा तो बताइए टोर्क क्या होगा। तो ये देखिए टोर्क आएगा पीई, मैक्सिमम आ गया। थर्ड केस है, थर्ड इसका, यदि थीटा जो है वो 180, कितना हो जावा है, थीटा 180 हो जावा है। अब अगर थीटा 180 होगा तो आप चेक करो, टोरक इज इक्वल टू पीई साइन 180, और साइन 180 जो है, साइन 180 ये कितना हुआ है, 0। तो टोरक क्या जाएगा, 0। अगर थीटा वैल्यू 0 उतना है 180, जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को प्लेस करते हैं, थीटा कितना बने 180, तो टोरक क्या आएगा उसमें भी 0 होगा। अब यह भी हो सकता है इसकी जगह पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर, और जो डाइपोल उसके कैसे रोटेट हो जावा है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या बोले, एंटी पैरेलल, पैरेलल। इस तरीके से भी वो लिख सकता है इसको कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल है वो एंटी पैरेलल रोटेट हो जाए, तो बताइए टॉर्क क्या आएगा, तब भी टॉर्क 0 होगा। अलग इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता आपसे कि जो मैक्सिमम किस थीटा के ऊपर होगा जब आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, किसके ऊपर होगा, वो 90 के ऊपर होगा। और मिनिमम किस किस थीटा के ऊपर होगा, किस थीटा के ऊपर होगा, 0 और 180 पर होगा। अभी हम नेक्स्ट जो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम डाल देंगे चैनल पर। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सभी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप आपके जो साथी है या यारा प्यारा है जो भी है उसको आप